हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये अब मैंने किसी पार्टिकल को इस ओ पॉइंट से यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। अब यह पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट सी तक जाता है। बीच रास्ते में ये दो इक्वल हाइट की दीवारों को क्रॉस करता है। तो मैं ये यहाँ पे इस इक्वेशन के द्वारा आपको बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम जो होगा वो इस इक्वेशन से निकाला जाएगा और उनको ऐड करने पे हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। यानी कि हम ये मोशन किस में है, ये ग्रेविटी के अंदर मोशन है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इसको जो टाइम लगेगा उतना टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। पक्का बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी यहाँ पे होगी, पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ जाएगा उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, तो इन दोनों टाइम को जब मैं ऐड करूँगा तो आप देखेंगे इक्वेशन जो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आता था प्रोजेक्टाइल मोशन में वो सेम आ जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे प्रूफ होता है। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया मैंने वाई डायरेक्शन में। ये y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस वाई की जगह पे मैंने ये कर दिया है h। ये थोड़ा सा आप ध्यान देना चाहेंगे, इस बार जगह पे y की जगह मैंने h रखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये इधर की तरफ आया है तो प्लस हुआ है, ये इधर पे आया है तो माइनस हुआ है। y तो अपनी जगह पे ही था जिसको हमने h के रूप में लिखा है। अब ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, सिंगल में ये t का डबल पावर है, ये t का सिंगल पावर है। तो जैसा कि अगर हमारे पास फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में होता है, तो मैं x के वैल्यू को लिखता हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कहाँ, जहाँ पे b x का कोफिशिएंट है और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे t स्क्वायर का कोफिशिएंट है हाफ जी टी और यहाँ पे t का कोफिशिएंट है यू वाई और ये है कांस्टेंट h। यानी कि आप इसे मान सकते हैं a, इसे मान सकते हैं b और इसे मान सकते हैं c। अब इस इक्वेशन में जो वैल्यू है वो पुट करता हूँ मैं। तो b की जगह पे मैं रखूँगा माइनस यू आई, क्योंकि t का कोफिशिएंट माइनस यू आई है, साइन के साथ पुट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद प्लस माइनस दोनों रहेगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह पे क्या होगा माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस 4ac। और यहाँ पे नीचे क्या होता है 2a, तो ये 2 हो गया और a की वैल्यू क्या है g/2। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सॉरी, ये t की एक वैल्यू आ गई यू वाई प्लस माइनस अंडर रूट यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। ठीक है, अब मैं इसमें इसके टाइम के दो रूट ले लेता हूँ। एक है t1, तो मैंने पहले ले लिया माइनस o से p तक पहुँचने का टाइम मैंने मान लिया है t1। तो यहाँ पे मैंने लिया माइनस साइन, प्लस और माइनस में कोई एक हमें लेना था, तो एक बार हम माइनस लेंगे और एक बार हम प्लस लेंगे। तो t1 इक्वल टू यू वाई माइनस अंडर रूट यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। ये t1 हो गया और t2 हो गया यू वाई प्लस अंडर रूट यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh/g। ओके, समझ आया क्या? ये दो हमारे पास टाइम है। ये कौन कौन सा टाइम है देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम है t1 और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम है t2, जो कि थोड़ा सा बड़ा मैंने प्लस करके लिखा है, इसीलिए ये बीच में प्लस लिखा है। अब अगर इसको अलग अलग देखना चाहो तो देखो ये कैसा दिखता है, यू वाई अपॉन जी माइनस अंडर रूट यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी, कुछ इस तरीके से दिखता है। यानी ये वाला फैक्टर तो हमारे पास इन दोनों में ही है ना।
ये माइनस कर देंगे एक बार और एक बार इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पे ऑब्वियस है वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसलिए मैंने ओ से क्यू तक जाने का टाइम हमने लिया हुआ है T2। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। अगर T1 और T2 को मैं ऐड करता हूँ तो आप देखो ये टर्म क्या होगा, कट जाएगा, केवल ये टर्म हमारे पास बचेगा। तो ये टर्म अगर बचेगा हमारे पास तो यू वाई बाई जी प्लस यू वाई बाई जी क्या हो जाएगा, 2u(y/g) हो जाएगा। ये टी आप देखिए, और यही क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। यू वाई का मतलब क्या होता है, यू साइन थीटा होता है प्रोजेक्टाइल इक्वेशन में। तो मैं यू साइन थीटा का अभी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड करने पे ये पूरा मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है। देखो ये मैंने कैसे लिखा है, ये भी ज़रा देख लो। ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम है T2। मैंने अभी भी बताया था कि यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम होगा वही यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम होगा। तो ये हो गया T1। तो आप देखिए ये T2 प्लस T1 जोड़ करके पूरा क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट O से C तक आने का टोटल टाइम। तो देखिए ये इक्वेशन आ गया 2u(y/g). ओके, और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो P पॉइंट है, जैसे कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रूव करते थे तो P पॉइंट क्या होता था ना, हाईएस्ट पॉइंट मान लेते थे, और वहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम ए सेम मान करके डबल कर दिया करते थे। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो T की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी इसी मेथड से आता था। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जबकि मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बता रहा है कि आप कहीं भी दो पॉइंट पे तोड़ दिए, आप चाहे तो यहाँ से एक पॉइंट P यहाँ पे मान लीजिए, दूसरा और दूसरा पॉइंट Q इसके बराबर में यहाँ पे मान लीजिए। ये ध्यान रखना है कि हाइट सेम होनी चाहिए, यहाँ पे ये हाइट सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि सेम हाइट पर ये जाएगा, मतलब एक हाइट इसको यहाँ पे और दूसरा हाइट यहाँ पे। एक हाइट को ये जाते समय क्रॉस करेगा, एक हाइट को ये आते समय क्रॉस करेगा। ये टोटल ये टाइम जोड़ करके आता है, ठीक है। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, डिफरेंस निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, अगर इसको माइनस कर देंगे तो आपको P से Q तक जाने का टाइम इंटरवल मिल जाएगा। ये कई बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए ये पॉइंट ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं T2 को T1 से माइनस कर देता हूँ, माइनस करने के बाद ये माइनस हो जाएगा T2 में से मैंने T1 को माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि आपकी बार ये कटेगा और ये बचेगा। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2√u(y² माइनस 2gh अपॉन जी, ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल। ये कौन सा टाइम इंटरवल है, जो दो सेम हाइट को क्रॉस करने का टाइम इंटरवल है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये क्या आ रहा है आपके पास, 2√u(y² माइनस 2gh। ये याद रखने में आसान है, आप इसका यूज कर सकते हैं। यही मैंने लैंग्वेज में लिखा है, दिस इज द टाइम इंटरवल ऑफ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द टू सेम हाइट टावर, ठीक है ना। सेम हाइट टावर को क्रॉस करने में जो टाइम इंटरवल आएगा वो डेल्टा टी है। अब मैं इस पे बहुत अच्छे 3-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा।